कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाय, ये क्या सुबह सुबह तमाशा लगा रखा है? वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, मैं इसे जितना तेज समझता था ये तो उससे भी आगे। पूरी की पूरी मीठी छुरी निकली। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे नहीं, नाई बिना तो मंदिर में नहीं जा सकते। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोलो बांके बिहारी की जय। सुबह सुबह 6 बजे क्या शोर लगा के रखा है तुमने? हाँ, पूजा पाठ शांति से भी हो सकती है ना? I mean, क्या जरूरत है सबको सुबह सुबह उठाने की? नव्या, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? दादी, सुबह सुबह को जबरदस्ती उठाएगा तो चिड़चिड़ाहट तो होगी ना। और वैसे भी ये पूजा पाठ ना मुझे समझ में नहीं आता। नव्या, सुबह जल्दी उठा करो, उससे गुस्सा भी कम होगा और तुम्हारा चिड़चिड़ापन भी। एक काम करते हैं, कल जब मैं सुबह उठूंगी मैं तुम्हें भी उठा दूंगी, दोनों मिलके आरती करेंगे। अपने पास्ट की गलतियों के लिए माफी मांग लेना और अपने फ्यूचर के लिए आशीर्वाद। देखना कान्हा जी कैसे तुम्हारी खुशियों से झोली भर देंगे। एक तो सुबह सुबह उठाती हो, ऊपर से ज्ञान दे रही हो। लाइक सीरियसली, मुझे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरे भैया हैं तो मुझे सब कुछ ला कर देते। तो अगर मेरे लिए कोई भगवान है ना तो वो मेरे भैया हैं। और अगर थैंक यू बोलना होगा तो मैं भैया को जाकर बोलूंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नव्या, तुम हमारे साथ चलो। दादी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। हमारे साथ आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भैया भैया हमें बात करनी है। भैया, ताई, तू आज बहुत खुश लग रहा है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी ताई आज बहुत खुश लग रही है। तूने इस घर को और सबको अपना के ताई सही फैसला लिया है। मेरी छोड़, तू ये बता कि तू इतनी लेट क्यों उठा? सुबह 6 बजे उठ जाता है ना। सुन, जल्दी से नहा, तैयार हो और ऑफिस जा। तू बहुत मासूम है युग, सब में अच्छाई देखता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस घर में कुछ बुरे लोग भी हैं और मैं तुझे उन बुरे लोगों से बचाऊंगी। शगुन तुम्हारी भाभी है, वो क्या तरीका था? ऐसा भी होता है क्या? मतलब तुम दोनों के बीच में एक रिश्ता है जिसको तुम्हें मान देना होगा। अरे उसे तो देखो, सुबह उठकर आरती करती है और एक तुम। अम्मा जी, एक मिनट।
मैं बात करती हूँ। नव्या, तुमने आज तक जो मांगा शुभ ने तुम्हें दिया। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम शुभ की लाडली बहन नहीं रही, युग की धर्म पत्नी भी हो। जिस तरह शगुन ने इस रिश्ते को अपनाया है बेटा, तुम्हें भी उसे भाभी के रूप में अपनाना होगा। जी। मुझे रुलाया, मेरी ही फैमिली से मुझे सुनवाया शगुन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नव्या, तुम रो क्यों रही हो? अपनी ताई से जाकर पूछो, वो हाथ होकर मेरे पीछे पड़ी है युग। नव्या, मेरी ताई तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करेंगी? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैं ऐसी हूँ? एक बात समझ लो युग, अब तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे सपोर्ट करना सीख जाओ। हमेशा तुम्हारी ताई सही हो ये जरूरी तो नहीं है ना। नव्या, मैंने ऐसा कहा? हाँ, बट मेरी ताई के खिलाफ तुम कुछ मत बोलो। हाँ, क्योंकि तुम भी जानती हो नव्या कि ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा साथ दिया है। ठीक है। नव्या, ये क्या तरीका है? भैया, पहले दादी ने मुझे शगुन की वजह से डांटा और अब युग भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। दादी की छोड़ो, शुभ ने तुमसे कुछ कहा? नहीं। फिर क्या टेंशन? उसने शगुन का साइड लिया भैया। नव्या, शगुन युग की बहन है, जैसे तुम मेरी बहन हो। मैं भी तुम्हारी साइड लेता हूँ ना। और फिर तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया जिसके लिए तुम परेशान थी? ये वही हो गया ना, अब उसी से लड़ाई कर रही। तुम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं कर। अब देखो, शगुन ने भी ये रिश्ता स्वीकार कर लिया और उसकी एक सोच है जिसे हम बदल नहीं सकते। और वो जैसी भी है, मैंने उसे अपना लिया। सही कह रहा हूं ना मैं? जी सर, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि ताई हमारे इस घर में आ गई है। अब तुम बताओ, क्या मैं और शगुन लड़ रहे हैं? नहीं ना। तो फिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अब इन छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेना बंद करो और तुम दोनों नाश्ते के लिए नीचे आओ, ठीक है? ओके? ओके। अभी लड़ना नहीं। ठीक है। ओके। जुग और नव्या का रिश्ता कभी कमजोर नहीं कर पाओगे तुम। ये मेरा वादा है तुमसे। चाय। अरे भैया, क्या हो गया? आजकल तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चल रही है। कहने को तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सच है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही लग रही है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। आपको भी? तो फिर क्या करें हम? कुछ सोचा है मैंने, कहो तो बताएं। हाँ बताइए। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म रखवाई है हमने। व्हाट? कौन सी रस्म? मुंह दिखाई? पर मेरा मुंह तो सबने देखा है ना दादी। राधे राधे, क्या करूं इस लड़की का? रिवाज होता है, घर के रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सब आके नई दुल्हन का चेहरा देखते हैं। वैसे भी तुम्हें तैयार होने का बहुत शौक है ना, तो तैयार होके नीचे आ जाना। ओके फाइन, अभी जाओ? रुको, एक रस्म अभी करनी है। फिर से रस्म? शादी एक रस्म में 1000 होगी। हर एक रस्मों का रीति रिवाज से पालन किया जाएगा।
कायदे से तो ये सारी रस्में तुम्हारे ससुराल में होनी चाहिए, परंतु तुम यहाँ हो, इसलिए ये सारी रस्में यहाँ की जाएगी। ठीक है, बताइए क्या रस्म है? कनिका, इन दोनों को समझाओ। तुम दोनों को अपने हाथों से नाश्ता बनाना होगा, जो पहले कान्हा जी को चढ़ाया जाएगा, फिर हम सब लोग मिल बैठ के खाएंगे। नव्या, इसे पहली रसोई की रस्म बोलते हैं। और साथ में मीठा भी बनाना होगा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे आसान है, मैं सिखा दूंगी। चलो छोड़ो मेरा हाथ। हाँ चलो। ये भैया कहाँ रह गए? अरे अम्मा जी, सुनिए सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। इतना नर्वस क्यों हो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? कोई एग्जाम नहीं है ये। देखो, सब कुछ बहुत आसान है। इसके लिए थोड़ी सी कोशिश चाहिए, थोड़ा सा प्यार, नमक, मिर्च और थोड़ा मसाला, और बन गया खाना। पर नहीं करनी मुझे कोशिश। नव्या, दादी ने खुद कहा है ना, प्लीज उनके लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आगे जाके जब तुम और युग अलग रहोगे तब खाना कौन बनाएगा? कुक रख लेंगे, बाहर से मंगा लेंगे। और खाना बनाना नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, अब तक बिना खाना बनाए जी रही थी ना, आगे भी जी लूंगी। खाना खाना खाना, सब बस खाने की बात करते हैं। दादी को तुम ही बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, बताओ क्या करना है। तुम्हारे सीखने की शुरुआत हो चुकी है नव्या। वो चीजें जिनसे तुम्हारे भैया ने तुम्हें दूर रखा, और इसी में तुम्हारी भलाई है। आओ। क्या बनाए? जो भी इजीली बन जाए, बिना मेहनत किए। आइडिया, दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे देते हैं और शुगर डाल देंगे तो मीठा भी हो जाएगा। हंस क्यों रही हो? I'm सॉरी, मैं तुम पे नहीं हंस रही, तुम्हारे भोलेपन पे हंस रही हूँ। नव्या, भगवान को दूध और कॉर्नफ्लेक्स नहीं दे सकते, तो ये आइडिया कैंसिल, और एक काम करते हैं, मीठे से शुरुआत करते हैं। जाके कढ़ाई लेके आओ। हाँ, फाइनली सब बन गया। थैंक गॉड। पर तुमने ना बहुत अपने टाइप का ब्रेकफास्ट बनाया है, हमारे यहाँ तो कोई इसे छुएगा भी नहीं। एनीवे, पानी में ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो? नव्या, पूरा ना हाथ दिखाओ। चलो आओ नव्या, जल्दी आओ, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा।
क्या कर रही हो तुम? भैया मेरा हाथ। हाय हाय क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, नव्या का जरा सा हाथ जल गया था, पानी नहीं छोड़ेगी। नव्या का हाथ चला ही क्यों? वो किचन में क्या कर रही है? घर के सारे नौकर मर गए क्या? शांति रख, काहे पूरा घर सर पर उठा रहा है? नई दुल्हन की पहली रसोई नौकर नहीं बनाते, समझा? हम ही नव्या को बोले थे, शगुन नहीं। तो बहुरिया पे बरसना बंद कर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब कितना पुचकारेगा उसे? बहुरिया, भोग तैयार है? जी दादी, नव्या ने काफी हाथ बटाया मेरा। आप लोग चलिए, मैं खाना लेके आती हूँ। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बात कर रहा हूं तुमसे मैं। बेकार में नव्या को क्यों परेशान कर रही हो? मैं परेशान करी? इस रस्म के लिए दादी ने कहा था, मैंने नहीं। और मेरी कैसे गलती हुई? नव्या को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, और किचन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बांसुरी पे पिरोने एक्सीडेंट था ये, जानबूझ के नहीं किया मैंने। पता है। मतलब दादी से शिकायत तो नहीं करोगी ना? ये जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी बहन को दर्द दिया है। अब सोच लो तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि तुम मुझे जो भी देने वाली हो वो मैं तुम्हें सूद समेत 4 गुना वापस करने वाला हूं। ये साफ कर देना। भोग तैयार है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों अम्मा जी? सीरियसली मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो हो गई। आफ्टर ऑल हमारी नव्या ने जो बनाया है ना? बनवाया गया। और अगर पता होता कि शादी के बाद ये सब कुछ करना पड़ता है तो शादी ही नहीं करती। तू बस उस परिवार से, खासकर उस नव्या से दूर रहना। वो तेरे लायक नहीं है। चलो बातें बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। जी दादी। मैं ये सब नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खा सकते? अरे तुम्हारी पत्नी की पहली रसोई है। पहली रसोई तो है दादी, लेकिन मैं सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देखिए ना कितना तेल है, मैं नहीं खा पाऊंगा दादी। सॉरी शगुन। ठीक है, तो जो ये खाता है वो बना देगी शगुन। हाँ शगुन, बना दोगी। अब तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा शगुन कि तुम खुद ही घर छोड़ के चली जाओगी। कितनी भी कोशिश कर लो शुभ सर, मैं अपना किया वादा पूरा करके इस घर से जाऊंगी।